आगे बढ़ेंगे। जयपुर में एसीबी का बड़ा ट्रैप। एसीबी ने कार्यालय निदेशालय विशेष योग्यजन ऑफिस में कार्रवाई की है। सीनियर अकाउंट ऑफिसर धर्म सिंह मीणा ट्रैप हुए हैं। साथ ही रिश्वत देने वाला ठेकेदार जयनारायण मीणा भी ट्रैप हुआ। एसीबी ने तकनीकी माध्यम से कार्रवाई को अंजाम दिया। बिल पास करने के एवज में ये घूस मांगी जा रही थी। एसीबी एएसपी बजरंग सिंह शेखावत की पूरी कार्रवाई हुई है। जीरो टॉलरेंस की नीति और कुछ उसी तरह के नतीजे सामने आते हुए, क्योंकि देखिए लगातार एसीबी घूसखोरों को, रिश्वत लेने वालों को पकड़ रही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी साफ किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर एसीबी कार्य कर रही है और तमाम संस्थाएं जिनका मकसद रिश्वतखोरों को और उन लोगों को पकड़ना जो कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़ी कार्रवाई निदेशालय विशेष योग्यजन ऑफिस में ये कार्रवाई हुई है। अब देखिए, सीनियर अकाउंट ऑफिसर धर्म सिंह मीणा को ट्रैप किया गया है। माना जा रहा है कि परिवादी की शिकायत के बाद इनपुट मिले होंगे और एसीबी ने पूरी प्लानिंग के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया होगा। हमारे साथ सहयोगी नवीन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नवीन, कितने रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी, क्योंकि सीनियर अकाउंट ऑफिसर धर्म सिंह मीणा ट्रैप हुए हैं? देखिए, वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो विशेष योग्यजन विभाग है वहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और वहां पे जो सीनियर अकाउंट ऑफिसर है जिनका नाम धर्म सिंह मीणा है, उसको एसीबी ने 50,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही जो ठेकेदार है जयनारायण मीणा, ये ठेकेदार के मार्फत ये घूस की राशि ले रहे थे। और ये एसीबी ने ये पूरी कार्रवाई तकनीकी माध्यम यानी सर्विलांस के माध्यम से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी तकरीबन 1 से 1.5 माह से जो आरोपियों के फोन है वो सुन रही थी और उसके बाद में ना एसीबी के पास कोई परिवादी आया, ना ओनली तकनीकी माध्यम से एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल एक कानोता में एक हॉस्टल है विभाग का, और वहां पर ये जो खाने का बिल था और उस बिल को पास करने की एवज में ये जो दोनों घूसखोर हैं ये आपस में जो पैसों का लेन देन कर रहे थे, तो एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और दोनों घूसखोरों को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एक का नाम है धर्म सिंह मीणा तो दूसरे का नाम है जयनारायण मीणा। फिलहाल ये एसीबी की गिरफ्त में है दोनों और इनसे पूछताछ की जा रही है। एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं जिनका नाम बजरंग सिंह शेखावत है, उनकी टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिल्कुल नवीन, पूछताछ में बड़े खुलासे होने की भी संभावना लगातार बनी। बहुत और चलिए इसी बीच शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जयपुर में एसीबी का बड़ा ट्रैप हुआ है। एसीबी ने कार्यालय निदेशालय विशेष योग्यजन ऑफिस में कार्रवाई की है और सीनियर अकाउंट ऑफिसर धर्म सिंह मीणा को ट्रैप किया है। साथ ही रिश्वत देने वाले ठेकेदार जयनारायण मीणा को भी ट्रैप किया है। एसीबी ने तकनीकी माध्यम से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नई तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अंजाम दिया इस ट्रैप की कार्रवाई को। बिल पास करवाने के एवज में घूस की मांग की और एसीबी एएसपी बजरंग सिंह शेखावत की ये एक और बड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घूसखोरों पर नकेल कसने की हर दिन कोशिश की जा रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण देने के लिए लगातार एसीबी कार्यरत है और इसी कड़ी में एसीबी जयपुर का बड़ा ट्रैप। नवीन हमारे साथ लाइव जुट गए। नवीन, बड़ा ट्रैप हुआ है एसीबी की ओर से। निदेशालय विशेष योग्यजन ऑफिस की ये कार्रवाई, सीनियर अकाउंटेंट को धरा गया है। क्या जानकारी पूरी इसको लेकर, किस तरह से ये शिकायत पहुंची? और नवीन, जिस नई तकनीक की जानकारी मिल रही है कि नई तकनीक के जरिए ट्रैप किया गया, उसको लेकर भी विश्लेषण आपका दीजिए। देखिए, वाकई में एसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो विशेष योग्यजन ऑफिस है उसके अंदर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहाँ के सीनियर अकाउंट जो ऑफिसर है उसको ट्रैप किया गया। मैं मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन गिरीश से कहूँगा कि वह तस्वीरें दिखाएं आरोपियों की। 2 घूसखोरों को एसीबी ने यहाँ पर ट्रैप किया है। धर्म मीणा और दूसरे का नाम है जयनारायण मीणा। इन दोनों को एसीबी ने 50,000 रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं, जो सीनियर अकाउंट ऑफिसर है धर्म सिंह मीणा और ठेकेदार जयनारायण मीणा आपस में घूस की राशि का लेन देन कर रहे थे, तो एसीबी ने इसका गोपनीय सत्यापन कराया था। और उसके बाद ये आपको बता दूं, ये पूरी कार्रवाई तकनीकी माध्यम से यानी सर्विलांस के माध्यम से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसीबी के जो कार्यवाहक डीजी हैं हेमंत प्रियदर्शी, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल योग्यजन बच्चों की देखभाल करने के मामले में ये पूरी 1 लाख रुपए की घूस है
उसकी डिमांड की गई थी। 50,000 रुपये में ये पूरा सौदा तय हुआ था और उसके बाद आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तकनीकी माध्यम से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि 1 से 1.5 माह से एसीबी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। हम कुछ ही देर में जो एसीबी के एडिशनल एसपी हैं बजरंग सिंह शेखावत, उनसे बात करेंगे, जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और लगातार एसीबी की टीम बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है और घूसखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी हुई है। आपको बता दूं तकरीबन 1 से 1.5 माह से ठेकेदार और जो अधिकारी है अकाउंट ऑफिसर, उन दोनों के फ़ोन एसीबी ने सर्विलांस पर ले रखे थे और एसीबी इनकी बातें सुन रही थी। हमारे साथ एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं बजरंग सिंह शेखावत जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की कार्रवाई है और क्या सूचना मिली थी? एसीबी मुख्यालय को सूचना मिली थी कि जामडोली के अंदर जो विशेष योग्यजन हैं उनके लिए वहाँ हॉस्टल भी है और उसके अलावा दूसरे स्कूल हैं और काफ़ी सारे संस्थान हैं। वहाँ पे एक तो वहाँ पे खाना जो बनाने हैं उसका ठेका दिया जाता है, दूसरा वहाँ पे जो विमंदित बच्चे हैं या विशेष योग्यजन हैं उनकी केयरिंग के लिए भी वहाँ पे ठेका दिया जाता है। उसी जो केयरिंग का ठेका था विशेष योग्यजन का, उसको बढ़ाने के लिए आउट ऑफ टर्न जाके बढ़ाने के लिए इनकी जो सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर है उनसे बात हुई थी और उसके बदले में इन्होंने उनसे 1 लाख रुपए की डिमांड की थी और आज हमने इनको 50,000 रुपये लेते और देते हुए श्री धर्म सिंह मीणा जो कि सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर हैं उनको पकड़ा है और दूसरे जो ठेकेदार हैं जयनारायण मीणा उनको। सर, इस पूरे मामले में और किस किस की भूमिका संदिग्ध है? अभी हम लोगों ने इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनकी हमारे पास जो सारी सूचना एकत्रित हो जाएंगी उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। एसीबी को ये पूरा इनपुट कहाँ से मिला था? हमारे पास एक मुखबिर आए थे, उन्होंने ये सूचना दी थी कि हमें वो सूचना दी थी कि इस तरह की कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं और जो इस तरह से जो बेसहारा बच्चे हैं, जो विशेष योग्यजन हैं, उनको भी ये लोग बख्श नहीं रहे हैं। और जो सूचना देने वाले का यही दुख था कि ऐसे लोगों को भी जो लोग नहीं बख्शते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हमने इसके अंदर हमारी तरफ से इसका वेरिफिकेशन किया और उसके बाद में हमारे जो तकनीकी साधन थे उनसे सूचनाओं को डेवलप करके और कार्रवाई की गई है। तो देखिए, रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इन दोनों से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जो आपको बता दूं, जो अकाउंट ऑफिसर है उसके घर पर भी एसीबी की टीम पहुंच चुकी है। घर की सर्च की जा रही है। घर की सर्च में क्या कुछ निकलेगा वो एक देखने वाली बात थी और ये नेक्सस है, लंबे समय से चल रहा था। तो अब एसीबी इस पूरे मामले की अब जाँच में जुट चुकी है। साथ ही आपको बता दूँ इसके अंदर और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध है। जिस तरह से एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत हैं, उन्होंने बताया इसके अंदर और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। फिलहाल ये एक आरोपियों को पकड़ के सिविल लाइन्स के अंदर एक दफ्तर है, वहाँ पर ये पूरी रिश्वत का लेन देन हो रहा था और वहाँ पर एसीबी ने इन दोनों घूसखोरों को रिश्वत देते हुए और लेते हुए तकनीकी माध्यम से एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल तकनीकी माध्यम से एसीबी की टीम है, इन दोनों के फ़ोन को एसीबी ने सर्विलांस पर ले रखा था और सर्विलांस के माध्यम से एसीबी की टीम इनके फ़ोन कॉल भी सुन रही थी और उसके बाद में आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयती बिल्कुल नवीन, क्योंकि कोशिश एसीबी की यही थी कि कान भी यहाँ पर किसी को खबर ना लगे, दबे कान भी, और उसके बाद भी इस कार्रवाई को जब अंजाम दिया गया। नवीन, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि जिस तरह से अभी हम सुन भी रहे थे, उन्होंने भी कहा, बजरंग जी ने भी और आप भी बता रहे हैं कि एक नेक्सस था, लंबे समय से चल रहा था, इसमें और भी लोगों की संलिप्तता। अब जो लोग ट्रैप किए गए हैं उसके अलावा क्या इन्हीं के रिश्तेदार या फिर इनकी टीम से जुड़े हुए कुछ लोगों पर शिकंजा अब कसने की कोशिश की जा रही है? ठिकानों को तो खंगाला जा रहा है, दस्तावेज तो खंगाल रहे हैं, लेकिन एक संक्षिप्त जानकारी ये भी दे दीजिए कि जिन लोगों की संलिप्तता है वो क्या दफ्तर के अंदर से या फिर हो सकता है कि इनके दलाल हो या फिर किसी और के मार्फत ये रिश्वत का लेन देन क्या करते हो? देखिए, फिलहाल अब जो दोनों आरोपी हैं इनसे बेसिक टीम पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद ये भी पता लगाने का प्रयास करेगी, क्योंकि ये दोनों हैं ठेकेदार और ये जो अधिकारी है अकाउंट ऑफिसर है जिसका नाम धर्म सिंह है और जो ठेकेदार वो जो जिसका नाम जयनारायण है। अब एसीबी ये पता लगाएगी जो ठेकेदार है वो किस किस को घूस की राशि देता था और उनकी भी अब एसीबी की टीम जांच करेगी और जो 50,000 रुपये जो अकाउंट ऑफिसर ने लिए हैं धर्म सिंह ने,
उस 50,000 रुपये की जो रिश्वत की राशि है उसका बंटवारा किस किस में होना था। दरअसल एक विशेष योग्यजन जो बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, उनका जो खाने पीने का जो टेंडर होता है उस टेंडर को आगे बढ़ाने की एवज में, यानी अब ये ठेकेदार अगर 1 लाख रुपए की अगर घूस दे रहा है तो हो सकता है वो खाना भी किस स्थिति का होगा, आप खुद समझ सकते हैं कि उसके अंदर भी जो क्वालिटी है वो बेहद ख़राब होती होगी। और उसके बाद ये 1 लाख रुपए की घूस की राशि यहाँ पर देते हैं टेंडर आगे बढ़वाने के लिए। तो एसीबी आज 50,000 रुपये घूस लेते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब इसके अंदर ऐसे कई लोग हैं जिनकी भी भूमिका संदिग्ध है, अब उनको भी पूछताछ के लिए एसीबी बुलाएगी। आज इनसे दिन भर पूछताछ होगी। कल एसीबी की टीम 10 बजे बाद इन्हें कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करके इनका हो सकता है एसीबी की टीम रिमांड भी मांगे और रिमांड के बाद कई और खुलासे भी हो सकते हैं। जी जयती। बिल्कुल नवीन, और जिस गुणवत्ता को परोसने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है विशेष योग्यजनों के लिए भी, वो उन तक ठीक से पहुंच पाएगी अगर इस तरह के लोगों की रुकावट यहाँ पर नहीं होगी, अगर ये हर्डल के तौर पर नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे थे, बिल पास कराने के एवज में घूस की मांग की और वो भी विशेष योग्यजनों के लिए। यानी कि जिस तरह से नवीन अभी हमें जानकारी दे रहे थे, जितनी भी आधारभूत सुविधाएं हैं वो उन तक ठीक से पहुंच रही, लेकिन ये लोग चंद पैसों के लालच में उस काम को ठीक से होने नहीं दे रहे थे। आखिरकार अब हिरासत में।